नाखून का बढ़ना एक सहज स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है। आदिम मनुष्य पशुओं की तरह आत्मरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे आत्मरक्षा में प्रयुक्त इस हथियार का स्थान कई प्रकार के अन्य हथियारों ने ले लिया, जैसे पत्थर, हड्डी से बने हथियार, लोहे के हथियार, बंदूकें, बम एवं अनेक प्रकार के आधुनिकतम आणविक तथा नाभिकीय हथियार। इन हथियारों ने आत्मरक्षा से आक्रमण तक की यात्रा की। फलस्वरूप चारों ओर युद्ध तथा आतंक का वातावरण बन गया। मनुष्य की पशुता अधिक हावी हो गई। यद्यपि मनुष्य ने नाखूनों की कलात्मक सजावट कर अपने सौंदर्य बोध का परिचय दिया, परंतु उसकी पशुता कम नहीं हुई, अर्थात नाखूनों का बढ़ना रुका नहीं। हो सकता है प्राणी विज्ञानियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ के झड़ने की तरह उसके नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाए, परंतु अभी स्थिति यथावत है। भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य की बढ़ती पाशविकता पर विजय पाने के लिए संयम और अनुशासन ही कारगर उपाय है। हमारे यहाँ स्वनिर्मित बंधनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए अंग्रेजी का इंडिपेंडेंस शब्द अंधहीनता न बनकर हमारे यहाँ स्वाधीनता या स्वतंत्रता, हमारी संस्कृति और इतिहास अत्यंत समृद्ध है। अतः किसी भी विचारधारा का अनुकरण के समय हमें नए पुराने में से उपयुक्त व उपयोगी का चयन करना होगा। मनुष्य की पशुता को नियंत्रित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने दया व करुणा का मार्ग दिखाया, तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का। गांधी जी ने सफलता बाहर की अपेक्षा सार्थकता भीतरी पर बल दिया। मानव जाति के कल्याण के लिए व्यक्तिगत सफलता का मोह छोड़कर सबके हित चिंतन की चरितार्थता में ही सार्थकता है। इसी से हम नाखूनों के बढ़ने पर अर्थात मनुष्य की पाशविकता पर रोक लगा सकते हैं। मुख्य बिंदु, नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और काटना मनुष्यता की। अस्त्र शस्त्र के निर्माण की होड़ मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक वृत्ति है। अनुशासन और संयम से पशुता को दबाया जा सकता है। संयम रखना एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। बुद्ध और गांधी जी ने विश्व को करुणा, प्रेम और शांति का संदेश दिया। इन्हीं के आधार पर मनुष्यता सार्थक हो सकती है।